ओम शांति। आइए सुनते हैं 13 दिसंबर 2023 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम्हें यही शुभ इच्छा रखनी है कि में रहकर हम संपूर्ण बने, यानी सभी कर्मों से भरपूर बने और आत्मा प्योर बन जाए, आत्मा पेवर्टी बन जाए। आत्मा में जो भी 63 जन्म के मैल हैं वो सब निकल जाएं। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चों, सिवाय योग के कोई रास्ता नहीं है। पवित्रता के सागर के साथ योग लगाने से तुम एवर पवित्र बनते हो। पहले पहले तुमने पक्का निश्चय चाहिए कि अभी बाप से हमें स्वराज्य मिल रहा है, यानी सारा राज्य मिल रहा है। जितनी भी बाप की वसीयत है, मलकियत है, वो सारी मिल रही है। बताओ कितना भाग्य तुम बच्चों का है। भगवान ने कहा कि कितना अच्छा भाग्य तुम बच्चों का है जो कि भगवान के बच्चे बने हो। बहुत तो दर दर भटकते, ठोकरे खाते हैं, उनको भगवान का तो बिल्कुल ही कुछ। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, अपने बाप का बनकर फिर कभी उनका हाथ नहीं छोड़ना है। बताओ, ऐसे परमपिता परमात्मा भगवान के बच्चे बनकर फिर कभी भी उनसे जुदा नहीं होना है। भगवान ने कहा, इस बात में अगर बच्चों तुम्हें निश्चय हो जाए तो सब लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे। यानी भगवान ने कहा, अगर तुम इस बात पे तुम्हें निश्चय हो जाए कि हमारा भगवान, ईश्वर, परमपिता परमात्मा सब कुछ है, उसी का दिया हुआ सब कुछ है, तो तुम्हारे लड़ाई झगड़े सारे बंद हो जाएं। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है। तुम्हारे अंदर काम का हल्का नशा भी नहीं होना चाहिए, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह का कोई भी नशा नहीं होना चाहिए। नहीं तो माया थप्पड़ मार कर बाप से मुंह फेर देगी। माया भी कम शक्तिशाली नहीं है। बाबा ने कहा, माया कम शक्तिशाली नहीं है। निश्चय बुद्धि बन ज्ञान को अच्छी रीत नहीं उठाएंगे तो धारणा कैसे करेंगे। देवी घराने में जाकर तुम्हें क्या दास दासी बनना है? फिर तुम बहुत ही सोच फिक्र में पड़ जाओगी कि हम भगवान के बने थे, अब हम दास दासी बने हैं। तो तुम्हें दास दासी नहीं बनना है। भगवान ने कहा, परम पिता परमात्मा ने कहा अपने बच्चों से कि बच्चों, तुम मेरे बनकर फिर दास दासी बनोगे तो मुझे भी बहुत ही होगा, खराब होगा, हमें दुख लगेगा बच्चों के लिए कि हर बाप अपने बच्चों को ऊंचे उठता देखना चाहता है। बच्चे ऊंचे उठे और बच्चे ऊंचा पद पाएं तो बाप भी बहुत खुश होते हैं। फिर शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा रूहानी योग है एवर प्योर बनने के लिए, क्योंकि तुम पवित्रता के सागर भगवान से योग लगाते हो, यानी तुम उन्हें याद करते हो, तभी तो पूरा पवित्र दुनिया स्थापन करते हो, तभी सतयुग होगा। अब सभी विकारों से नष्ट हो जाते हैं, सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। बाबा ने कहा, बच्चों, निश्चय बुद्धि, बच्चों को पहले पहले कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी बच्चों? उत्तर में बाबा ने बताया कि बच्चों, निश्चय बुद्धि की निशानी मैं बताता हूँ क्या होगी। समझो कि हम एक बाप के बच्चे हैं। बाप से हमको देवी स्वराज्य मिलता है। देवी मतलब देवी देवताओं जैसा पद मिलता है। ये पहले पहले पक्का निश्चय तुम्हें होना चाहिए। निश्चय हुआ तो फौरन बुद्धि में आएगा कि हमने जो भक्ति की है वह अब पूरी हुई, अब स्वयं भगवान हमें मिला है। निश्चय बुद्धि बच्चे ही वारिस बनते हैं, उन्हीं का हक होता है अपने बच्चों की जायदाद लेना। बाबा ने कहा, गीत में देखो, ओ दूर के मुसाफिर, दूर का मुसाफिर कौन है? भगवान शिव बाबा, जो परम धाम से आकर तुम्हें पढ़ाते हैं, और सभी आत्माएं परम धाम से, सभी आत्माएं वहीं रहती हैं, ये भी शास्त्रों में है। आत्मा दूर रहती है जहाँ सूर्य चांद की रोशनी नहीं, जहाँ सूर्य चांद सितारों की रोशनी नहीं रहती,
मूल वतन और सूक्ष्म वतन में कोई ड्रामा नहीं है। सूक्ष्म वतन में परी है, फरिश्ते रहते हैं। ड्रामा इस स्थूल वतन में है, यानी इस जो सृष्टि चक्र धरती पे हम लोग हैं, ये यहाँ ड्रामा है। यहीं हम सब लोग जन्म लेते हैं, सभी के साथ माता पिता और भाई बहन का पार्ट निभाते हैं। बाबा ने कहा ड्रामा स्थूल वतन का, जिसको ही मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। बाबा ने कहा उसे ही मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। उन श्रेष्ठ देवताओं के जैसे सबको बनना है। बाप कहते हैं यह है ही आसुरी संप्रदाय, मैं आया हूँ देवी संप्रदाय का स्थापन करने। बाबा ने कहा ये देवताओं की महिमा है। ये आसुरी संप्रदाय, कलयुग में जितने आसुरी संप्रदाय हैं, तो मैं स्थापन कर रहा हूँ सतयुग की संपदा, सतयुग स्थापन कर रहा हूँ। शिव बाबा ने लास्ट में कहा ये भारत ही अविनाशी खंड है जहाँ मैं अवतार लेता हूँ। भारत सोने की चिड़िया था, अर्थात सब सुखों का भंडार था, जिस सुखधाम में जाने के लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे। धारणा में बाबा ने कहा बहाना ना कर, बाप की श्रीमत पर चलते रहना है सबको। सर्विस बहुत अच्छी करनी है, यानी सेवा बहुत अच्छी करनी, एक दूसरे को परिचय बताना है कि हम ईश्वरी संतान हैं, हमारा ऊँचते ऊँच घराना है। हाँ, यह भूलना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा यह नहीं भूलना चाहिए कि हम ईश्वरी संतान हैं। ये निश्चय बुद्धि बनना और दूसरों को बनाना है। बाबा ने वरदान में कहा श्रेष्ठ सुमान की सीट पर रह सर्व का सम्मान देने वाले सर्व के माननीय भव। श्रेष्ठ सुमान की सीट, यानी हम भगवान के बच्चे हैं। हम सीट क्या है? आत्मा। आत्मा अपने सीट पर घुट्टी के बीच में विराजमान है, ये नहीं भूलना चाहिए। और सम्मान देना, और अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे करना। सदा समान में रहने से प्राप्तियां स्वतः हो जाएंगी। बाबा ने कहा स्लोगन में कि बच्चों श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर रह सबको सम्मान देना है और सबसे सम्मान लेना। बाबा ने कहा सम्मान के कारण विश्व की और सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान तुम्हें मिलेगा, मिलने के पात्र माननीय बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा जो सर्व को रिकॉर्ड देता है उसका रिकॉर्ड स्वतः ठीक हो जाता है। जैसे तुमने दूसरे को कुर्सी दी तो तुम्हारी कुर्सी जानो पक्की है। बाबा ने कहा मेरे मीठे मीठे बच्चों, शिखी लगे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद बाबा। ओम शांति।